करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारी डाइट में बहुत ही अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और बहुत ही सारे डाइटरी फाइबर। और इन लोग का रोल क्या होता है, लेकिन इन लोग का रोल होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी को ग्रोथ देना, हमारे बॉडी को रिपेयर करना, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ये सारे ही न्यूट्रिशंस में माल न्यूट्रिशन होता है। ये हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड जो edible substances that provide energy, help in growth, repair tissue and protect against diseases। फूड क्या होते हैं? फूड वैसे चीज सब्सटेंस है जिन्हें हम खा सकते हैं और खाने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, रिपेयर टिश्यूज रिपेयर करते हैं और हम लोग को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। डाइट the amount of food eaten at a time, or malnutrition, weakness or illness caused by inadequate or imbalanced nutrition। अभी हमारे फूड में मेन न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? हमारे फूड में डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, और हर एक न्यूट्रिशन का एक स्पेसिफिक रोल होता है ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रह सके। पहला न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क, प्ले एंड थिंक। फाउंड इन राइस, व्हीट, ब्रेड, potatoes, sugar, etc. They are called energy giving foods। फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होता है फैट्स में। इट हेल्प कीप द बॉडी वार्म एंड स्टोर एनर्जी। फाउंड इन बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड मिल्क्स। फिर थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन आता है प्रोटीन। Protein helps in growth and repair of body tissues, important for muscles, skin, and hair. Found in pulses, milk, eggs, fish, and meat. They are called bodybuilding foods। अब चौथे प्रकार का है न्यूट्रिशन विटामिन। Keeps us healthy and protects from diseases। Each vitamin has a specific role। जैसे विटामिन ए आइज के लिए होता है, विटामिन डी बोन्स के लिए होता है। It is found in fruits, vegetables, milk and fish। फिफ्थ टाइप का न्यूट्रिशन है मिनरल्स। ये हम लोग को स्मॉल अमाउंट में ही ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स कैल्शियम, जैसे स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आयरन होता है, मेक्स ब्लड हेल्दी एंड आयोडीन कीप्स थायराइड ग्लैंड हेल्दी। फाउंड इन मिल्क, स्पिनच, सॉल्ट, फ्रूट्स। सिक्स्थ टाइप का न्यूट्रिशन है वाटर। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, ये हम सबको पता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल। किस टाइप के फ्रूट्स में हमें वाटर मिलता है? जैसे कि आप वाटरमेलन ले लो, ये सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर रहता है। डाइटरी फाइबर रफेज। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। फाउंड इन होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फूड को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग में आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग में आता है प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव फूड में आता है विटामिन एंड मिनरल्स। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जो हर एक न्यूट्रिशन को प्रॉपर प्रोपोर्शन, जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। प्रॉपर हर एक न्यूट्रिशंस को हम लोग कैसे प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालेंगे, हमारे बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत है, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितना परसेंटेज ऑफ फैट चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ विटामिन चाहिए, ये सब को जब हम लोग मिला के और एक साइंटिफिक
नॉलेज लगा के खाते हैं तो वो हमारा होता है बैलेंस डाइट। अब ये इसमें होता है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड वाटर। नाउ बैलेंस डाइट हमें प्रिवेंट करता है मैल न्यूट्रिशन से और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी है हमें तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें वीक बोन्स, जिसे हमें रिकेट्स बोलते हैं, वो हो सकता है। आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स है क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं।